हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि जॉन केट्स के पोएम के बारे में, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को समझने के लिए। ओड ओड का मतलब होता है लॉन्ग और शॉर्ट स्टैंजास, है ना। ओड का मतलब होता है लॉन्ग और शॉर्ट स्टैंजास ऑन अ ग्रीशियन, ग्रीक के पोएट के बारे में, ग्रीक की जगह के बारे में। ग्रीक का जॉन किट्स को ग्रीक बहुत पसंद थे। ग्रीक के आर्ट कल्चर सारा कुछ पसंद रहता था, तो वो उनको ज़्यादा डीपली जानना चाहते थे, डीपली एक्सप्रेस करना जानना चाहते थे, एक्सप्रेस करते थे, है ना। उनको वहाँ का आर्ट एंड कल्चर बहुत पसंद था, तो इसीलिए ग्रीशियन लिखा हुआ, ग्रीक से रिलेटेड है, ग्रीशियन है, ग्रीशियन की पोएम है। अर्न अर्न का मतलब होता है वॉस। वॉस आप देखे ही होंगे, मैं यहाँ पिक्चर पे भी अपलोड कर देती हूँ, आप देखिएगा कि वॉस कैसे दिखता है ना। वॉस एक राउंड शेप का होता है, और यहाँ पे वॉस के बारे में टॉक टू लिखी हूँ मैं यहाँ पे। टॉक टू मतलब यहाँ पे इस पोएम, इस कविता पे सिर्फ वॉस के बारे में ही बात किया गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो स्टिल अनरेविस्ड, दो स्टिल अनरेविस्ड, अनरेविस्ड मतलब वर्जिन, प्योर, जो कि बहुत प्योर है, जिसको कभी छुआ ना गया हो, है ना। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस के मतलब होता है दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, मतलब एक ऐसी दुल्हन, उस वास के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ऐसी दुल्हन है जो कि बहुत शांत है, जो कि जिसको कभी कोई छुआ ना गया हो, बहुत न्यू है ना। फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन पे देखते हैं, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है एडॉप्टेड चाइल्ड, जिसके खुद के बायोलॉजिकल मम्मी पापा नहीं होते हैं, गोद लिया हुआ बच्चा। ठीक है, यहाँ पे गोद लिया हुआ बच्चा किसको कह रहा है, वो अर्न को, वास को कहा जा रहा है कि वो वास एक अडॉप्टेड चाइल्ड जैसा है, जो गोद लिया हुआ बच्चे जैसा है। कौन गोद लिया है उस बच्चे को? साइलेंस, साइलेंस मतलब क्या होता है? शांत। एंड स्लो टाइम, स्लो टाइम मतलब धीमी गति, है ना। स्लो टाइम, स्लो टाइम को यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि वास एक नॉन लिविंग थिंग है, और हम लोग तो लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग हम लोग में तो दिन भर काम वगैरह इस यही सब करने में चले जाता है, टाइम कैसे पास होता है हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और वास तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो इसीलिए स्लो टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और थर्ड लाइन पे देखते हैं, सिल्वान हिस्टोरियन हु कांस दस एक्सप्रेस। सिल्वान हिस्टोरियन, हिस्टोरियन कौन है यहाँ पे? सिल्वान के एक हिस्टोरियन है यहाँ। ऐसे हिस्टोरियन, सिल्वान मतलब ऐसे हिस्टोरियन होते हैं जो कि ग्राम क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जो कंट्री साइड के बारे में बताते हैं। ठीक है, हु कांट एक दस एक्सप्रेस, जो कि ये मतलब दर्शा रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर। उसके बाद वाली लाइन पे देखते हैं, ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। यहाँ पे राइम का मतलब होता है पोएट, यहाँ पे पोएट को, कवि को बताया जा रहा है। ठीक है, ए फ्लावरी टेल, ए फ्लावरी टेल का मतलब होता है कि एक खुशबूदार फूलों की तरह खुशबूदार टेल, टेल मतलब हो गया कहानी, कहानी के बारे में बता रहे हैं, जो कि वो कहानी कैसी है? मोर स्वीटली, बहुत मीठी है, देन आवर राइम। पोयम, पोयम पोएट, यहाँ पे कवि, कवि जो पोएट बताते हैं, कवि की कविता से भी ज़्यादा ये हिस्टोरियन की टेल, कहानी बहुत मीठी है, इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वॉटली फ्रिंज्ड, उस वास में, मैं यहाँ पहले बता दे रही हूँ कि उस वास पे कुछ डायग्राम्स बने हैं, कुछ इनग्रेव्ड पिक्चर्स बने हुए हैं, जिसके बारे में इस पोएम पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये लाइन भी वही बताता है, ये लाइन से यही स्टार्ट है। वॉटली फ्रिंज्ड लेजेंड हॉर्न्स अबाउट थाई शिप, थाई मतलब यहाँ हो गया वास, जैसे कि यहाँ मैं लिखी हूँ। लेजेंड का मतलब हो गया ओल्ड स्टोरी, है ना।
ओ सॉरी, वॉटली फ्रिंज्ड। वॉटली फ्रिंज्ड का मतलब हो गया है क्या पत्ते यहाँ पे दर्शा रही हैं, क्या कहानी यह पत्ते दर्शा रही हैं जो कि इस वास में बनी हुई है। हॉर्न्स अबाउट थाई शेफ, जो कि इस वास में बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है? वो पोएट हम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बनी हुई है इस वास पे, क्या ऐसे बनी हुई है। ठीक है, क्या दिख रहा है इस चित्र में, इस वास पे क्या चित्र ऐसे बने हुए हैं जो कि हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या क्वेश्चन करते हैं? ऑफ डेटिस और मोटर्स और ऑफ बोथ। मतलब यहाँ बोल रहे हैं डेटिस का मतलब हो गया गॉड, जैसे कि यहाँ मैं लिखी हूँ। ठीक है, ऑफ डेटिस, डेटिस मतलब हो गया गॉड। क्या ये भगवान है? क्या ये भगवान के चित्र है बने हुए हैं? या और मोटर्स, मोटर्स मतलब होता है, मोटल का मतलब एक्चुअली होता है डेड। ठीक है, मरना, मरा हुआ। तो मोटर्स यहाँ पे इस पोएम पे हम लोग हो गए ह्यूमंस, ह्यूमंस को दर्शाया जा रहा है क्योंकि हम लोग तो मर जाते हैं और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, वॉस है ना। तो वो ये कह रहा है पोएट, क्या इस पे क्या दर्शाया जा रहा है? ऑफ डेटिस, ऑफ डेटिस क्या ये गॉड है? क्या ये भगवान के चित्र बने हुए हैं या इंसानों के चित्र बने, या फिर दोनों के ही बने हुए हैं? ठीक है, और ऑफ बोथ, क्या ये दोनों के बने हुए हैं? आगे देखते हैं, इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी। आगे ये बताया जा रहा है कि आर्केडी, आर्केडी क्या है? एक रीजन है जहाँ पे एक पीसफुल एंड सिंपल कंट्री लाइफ जिया जाता है। आर्केडी एक जगह है, जैसे कि हम लोग सब भी एक जगह पे रहते ही हैं, है ना, अपने अपने जगह पे अपने अपने प्लेसों पे रहते हैं। तो आर्केडी भी एक जगह है जहाँ बहुत शांत है और एक कंट्री लाइफ आदमी लोग जी रहे हैं। एक कंट्री मतलब जहाँ लाइफ, वहाँ सिंपल लाइफ वहाँ के लोग जी रहे हैं। तो वहाँ पे भी वैली है, कि ये सब ग्रीस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वैली मतलब होता है ये घाटी। क्या ये टेम्पी घाटी है या फिर डेल्स की घाटी है? ऐसे आर्केडी में क्या है ये, वो चीज़ बताया जा रहा है। आगे ये पूछ रहे हैं, व्हाट मैन, क्या ये इंसान, ह्यूमंस और गॉड्स आर दिस, क्या ये इंसान और भगवान ही है? ये सब जो बने हुए दिख रहे हैं ये इंसान और भगवान ही है? व्हाट मेड इन स्लोथ, क्या ये लड़कियां हैं? ऐसे करके वो क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन क्वेश्चन कर रहा है? पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं। पोएट कौन है यहाँ पे? जॉन कीट्स है। वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग से कि क्या ये लड़कियां हैं? लोथ मतलब अनिश्चित, क्या ये लड़कियां ऐसी दिख रही है? मेडन्स मतलब होता है गर्ल। ठीक है, ये एक ओल्ड वर्ड है ना, ये एक ओल्ड वर्ड है मेडन्स, ओल्ड इंग्लिश की। क्या ये लड़कियां ऐसी दिख रही है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, अनिश्चित, उन लोग के इच्छा के बिना कुछ उन लोग के साथ हो रहा है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट मैड, क्या ये पागलपन के लोग हैं? परस्यूट, परस्यूट मतलब होता है, परस्यू का मतलब लिखी हूँ चेज, किस चीज के पीछे भाग रहे? क्या ये ऐसी क्या चीज है जिसके पीछे ये लोग भाग रहे हैं? ठीक है, कौन भाग रहे हैं यहाँ पे? ये लड़कियां भाग रही हैं, लड़कियों के बारे में। क्या ये पागल लोग हैं? क्या ऐसे क्या चीज़ है जो कि ये लड़कियां छोड़वा के भाग रही है, जिस चीज़ से वो लोग छोड़वा के भाग रही हैं? वो स्ट्रगल्स, क्या ऐसी दिक्कत हो गई? क्या किस चीज़ से वो ऐसे लड़ रही हैं जिस चीज़ से, मतलब ऐसे वो पिक्चर पे दिख रहा है कि वो लड़के, वो मैन उनके पीछे भाग रहे हैं, वो लड़की लोग को चेस कर रहे हैं और उनसे वो लड़कियां पीछे छुड़वा के भाग रही हैं, उनके हाथ छुड़वा के भाग रही हैं, ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी फर्स्ट स्टैंजा। आई होप समझ